तो नेक्स्ट 10 से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है? दोनों जहाजों के बीच की क्या चीज है? दूरी क्या? तो डायग्राम में आपको देखो ये समझाता हूँ। मान लीजिए आपका एक जहाज आपका इधर और एक जहाज है आपका इधर, ठीक है। तो हमने क्या किया कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो ये मान लीजिए 75 मीटर है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है। यहां से कोई देख रहा है और वो क्या देख रहा है? इस लाइट हाउस के एक ही तरफ, यानी कि दोनों जहाज एक ही तरफ है। ऐसा नहीं कि ये लाइट हाउस के एक जहाज इधर है एक जहाज उधर है, दोनों जहाज एक ही तरफ है, उसे देख रहा है और उनको वो देखता है एक जहाज यहाँ है एक जहाज यहाँ है। तो जब वो इस जहाज को देखेगा तो कुछ अवनमन कोण बनेगा उसका, है? और जब वो इस जहाज को देखेगा तो कुछ एक अवनमन कोण बनेगा, अलग अलग बनेगा। जब वो इस बिंदु से इस जहाज को देख रहा है तो उसका अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री का। यहाँ से एरो लगा के ऊपर से नीचे की ओर 30 डिग्री का। जब वो इस बिंदु से इस जहाज को देख रहा है तो ऐसे बन रहा है अवनमन कोण और ये ऐसे करके मैंने एरो लगाया, ठीक है। तो यानी कि 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है जब वो ए जहाज को देख रहा है, और 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है जब वो बी जहाज को देख रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे साफ। दो ट्रायंगल कौन है? एक ट्रायंगल आपका दिख रहा है यहाँ पे ए सी डी, एक समकोण त्रिभुज आपका ए सी और डी, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज क्लियर हो गया। इसी तरह छोटा वाला समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको बी सी डी, बी सी डी, ये भी आपका छोटा वाला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, इन दोनों त्रिभुजों में एक खास बात है। खास बात यह है कि इन दोनों त्रिभुजों में जो चीज कॉमन है, जो भुजा दोनों त्रिभुजों में है, वो भुजा ज्ञात है। यानी कि मुझे बड़े वाले त्रिभुज में भी एक भुजा पता है और छोटे वाले त्रिभुज में भी एक भुजा पता है। बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा पता है? सी डी पता है 75 मीटर। छोटे वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा पता है? सी डी पता है, सी डी छोटे वाले त्रिभुज में भी। तो बड़े वाले त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में एक भुजा पता है मुझे, दोनों के लिए वो है आपका सी डी। तो अच्छा, पर मुझे अभी एंगल नहीं पता। अब देखिए सर, अभी 75 है क्या? लंबाई का आधार है। मैं अगर बात करता हूं ए सी डी, मगर ए सी डी त्रिभुज की बात करता हूं तो ए सी डी त्रिभुज में जो एंगल है, ये एंगल कितना बनेगा? तो इस एंगल के लिए आपको जाना पड़ेगा वही लाइन क्लास में कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतर कोण यानी कि जेड बनता है जहाँ पे, वो बराबर होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऊपर वाले में जाता हूँ, इस वाले में देखिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसमें जेड कैसा बनता है? ई डी ए सी, ई डी ए सी, यानी कि ये होगा आपका 30 डिग्री। इसी प्रकार जब आप बड़े वाले में जाओगे, छोटे वाले में जाओगे तो आपका 30 डिग्री कौन बन रहा है? ई डी बी, तो ई डी और बी, तो ई डी बी कितना है? 45, तो ई डी बी 45 है, तो ई बी सी बी कितना होगा? 45। तो सबसे पहले तो आपको ये कोण पहचानना है कि मुझे अवनमन कोण दिए थे। जब भी अवनमन कोण दिया होता है वहां पे ये जो एकांतर अंतर कोण होता है ये वर्ग में आता है और आपको पहचानने पड़ते हैं कि 45 अगर ये है तो उसका जो जेड बनना है वो ये बनना है 45, अगर ये 30 है तो उसका जो जेड बनना है वो ये बनना है। अब हमें बनाना है ट्रायंगल लेते हैं, तो हमें दोनों में पता ही है कि कौन सी अब हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बोले तो ए और बी, ए बी निकालना है मुझे। बहुत आसान है। देखो आप ऐसे, मैं अगर आप बड़े वाले त्रिभुज में, मैं ऐसे आपको समझाता हूँ, बड़े वाले त्रिभुज में ए सी डी में अगर आप बताओ मुझे आपको लंब दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, आप पूरा एसी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये पूरा आधार है, यहां से लेके पूरा आधार है, ये निकाल सकते हैं। आप कैसे निकाल सकते हैं? ये लंब है, ये एंगल है, ये आधार है, tan थीटा यूज करेंगे तो पूरा एसी निकल जाएगा आपका। यानी बड़े वाले त्रिभुज
बड़े वाले समकोण त्रिभुज का आधार निकल जाएगा। इसी प्रकार छोटे वाले समकोण त्रिभुज, छोटा वाला समकोण त्रिभुज BCD, इसका आधार निकल जाएगा BC। कैसे? ये 45 दिया हुआ लंब 45 दिया हुआ, tan थीटा लगाओगे तो इतना इतना और इतना, इसका आधार यानी 20 निकल जाएगा। और आपको AB निकालना है, तो AB कैसे निकलेगा बताओ? पूरा AC जो है, उस AC में से अगर आप BC घटा दोगे तो AB आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम निकालते हैं पूरा AC निकाल लेते हैं। तो पूरा AC कौन है? बड़े वाले त्रिभुज का आधार। बड़े वाले त्रिभुज का आधार है पूरा AC। बड़े वाले त्रिभुज के आधार में से छोटे वाले त्रिभुज का आधार यानी कि BC अगर हम घटा दिए तो हमारा AB आ जाएगा। यही आपको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम बड़े त्रिभुज और छोटे समकोण दोनों समकोण त्रिभुजों का आधार निकालते हैं। हमारा पहले त्रिभुज BCD में tan थीटा क्यों लगा रहे हैं? tan थीटा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको लंब दिया है और आधार निकालना है। देखिए सर, tan थीटा क्यों लगा रहे हैं? tan थीटा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 45 मुझे दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, लंब एंगल के सामने कौन होता है? लंब दिया हुआ है और आधार मुझे BC निकालना है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। तो tan थीटा कितना है? 45, लंब कितना है? 75, आधार कितना है? BC निकालना है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन BC। मल्टीप्लाई में चलेंगे इधर, ये हो गया आपका 75। तो आपने क्या निकाल दिया? अभी आपने निकाल दिया जो छोटा त्रिभुज था BCD, उसका आधार निकाल दिया आपने BC। मिला भैया? अब आप क्या करोगे? यही काम आप कहां करोगे? बड़े वाले त्रिभुज में। तो बड़ा वाला त्रिभुज क्या है आपका? ACD। तो अब हम बात करेंगे ACD में। तो समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। तो ACD में दोबारा से क्या लगेगा? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार। 5 आधार है आपका AC और tan कितने का एंगल है? कितने का एंगल? 30। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 30। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन AC। अब AC निकालना है, AC यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो AC इज इक्वल टू 75 √3 मीटर। तो आपका क्या आ चुका है? AC आ चुका है। अच्छा मेरी बात ध्यान रखना, AC आ चुका है। अब एक बार चित्र में देखो जरा, AC आपको मिल चुका है, AC आपको मिल चुका है, BC आपको मिल चुका है और AB आपको निकालना है। तो क्या आपको चित्र से साफ नहीं दिख रहा कि AB कितना आएगा? AB कितना आएगा? AB आएगा AB बराबर AC माइनस BC। पूरे AC में से BC को घटा दूंगा तो AB आएगा कि नहीं आएगा? तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि AB बराबर AC माइनस BC। तो AB जो आपको चाहिए, AB बराबर AC माइनस BC। ठीक, इसे क्या लिखते हैं? जहाजों के बीच की दूरी AB बराबर AC माइनस BC। तो AC अभी कितना निकाला आपने? 75 √3। ठीक है, और BC कितना निकाला था आपने? 75। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी AB कितना निकलेगा? 75 दोनों में दिख रहा है, कॉमन ले लिया आपने। यहाँ बचा आपका √3 माइनस 1, तो इतने मीटर होगा आपका दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है? 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो